का आहार विहार निरंतराय हो, इसी भावना के साथ हम चलते हैं अपने जो भक्तामर जी की हमारी यात्रा चल रही है उसमें आगे की ओर। अभी तक हमने लास्ट सेशंस में 4 भक्तामर जी के श्लोकास के बारे में डिस्कस किया है, उनके बारे में जाना है। आज हम हमारा जो 5th नंबर का भक्तामर जी का श्लोक है, उसके बारे में देखेंगे। बहुत पावरफुल श्लोक है ये भी। और आचार्य मानतुंगा स्वामी जी क्या कह रहे हैं इसमें, उन्होंने कैसे प्रभु की भक्ति की है वो देखेंगे। 5 नंबर का श्लोका। सोहम तथापि तब भक्ति वशान मनीषा कर्तुम स्तवम विगति शक्तिरपि प्रवत्तः प्रीत्यात्मवीर्य विचार्य मृगी मृगी जिशिशोः। देखिए इसमें रहे हैं इस श्लोक को हम आईज से रिलेटेड जो देखते हैं कि जो भी आपकी समस्याओं की हम ये श्लोका की अपना वो जो आईज प्रॉब्लम है उनमें हम एक एक शब्द का इसमें भी उन्होंने मतलब आत्मा ही प्रकट की है कि जो श्लोक है अपनी भगवान की भक्ति कब उनका भक्ति की और उपमा एक कभी बच्चे के रूप में कभी चाह कैसे उन्होंने दी है। प्रभु का मीनिंग है कह रहे हैं को बोला बुद्धि वाला बोल रहे हैं कि भक्ति भक्ति के वशीभूत वशान मुनीषा मीन्स भक्ति के वशीभूत होकर वशा वशीभूत और यहाँ संधि विच्छेद करेंगे मुनीषा का मुनियों के भी मुनि मतलब जो मुनि है उनके भी मतलब सर्वोच्च मुनि ईश्वर। उन्होंने वो उतने बड़े मुनि थे लेकिन उन्होंने बोल दिया कि मेरे से भी जो बड़े मुनियों के भी मुनि हैं वो यहाँ पर उन्होंने बोला है। कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवत्ता। कर्तुम करने के लिए स्तवन मीन्स भक्ति स्तवन विगत रहित होते हुए शक्ति तो शक्ति सामर्थ्य रपि अपि भी तैयार प्रवृत्त इसका मीन्स तैयार हुआ है। एक बार पूरा सबका अलग अलग मीनिंग देके फिर पूरा हम देखते हैं इसका संपूर्ण अर्थ। प्रीत्यात्म वीर म विचार मृगी मृगेंदम यहाँ पर मृगी हिरणी से वो उसके बच्चे से और उसकी जो हिरणी का बच्चे के लिए प्रेम है उससे उपमा करने वाले हैं। तो प्रीत्यात्म मीन्स प्रीति के कारण प्रेम के कारण वीर आत्मवीर मीन्स अपनी शक्ति को जो हमारी मतलब स्वयं की शक्ति होती है उसके बारे में बोल रहे हैं। माँ विचार्य मीन्स माँ और विचार अलग कर दिया माँ को हटा दे तो विचार आ जाएगा तो मीन्स बिना विचार किए हुए माँ लगा दिए तो बिना विचार किए हुए मृगी हिरणी को बोला है एंड मृगेंदम सिंह को शेर को बोला है यहाँ पर। सो इसका लास्ट लाइन नाभ्येति किम निज शिशोः परिपालनार्थम। नाभ्येति मीन्स ना प्लस अभ्येति यहाँ पे भी संचय विच्छेद करके देखेंगे। ना मीन्स नहीं और अभ्येति मीन्स सामने नहीं जाती है। किम क्यों क्या अर्थात जाती है क्वेश्चन मार्क लगाया। निज मीन्स अपने तो यहाँ पर शिशु अपने बच्चे के लिए बोला गया है। निज अपने शिशु मीन्स बच्चे की परिपालनार्थम रक्षा करने के लिए। तो पूरा अर्थ देखते हैं उन्होंने बोल दिया कि भगवान को बोल रहे हैं आदिनाथ प्रभु को बोल रहे हैं कि हे मुनियों के भी ईश्वर मीन्स आदिनाथ प्रभु आपकी भक्ति करते हुए उनके मन में इतने इतने भाव उमड़ रहे हैं। सो मैं चाहे बंधा हुआ हूं ताले में लेकिन अपनी आत्मा से फ्री हूं और अपनी स्थिति को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं बुद्धिहीन हूँ शक्तिहीन हूँ और एक छोटे से बालक की तरह असमर्थ हूँ। मुझे अपनी स्थिति का पूरा अच्छे से पता है लेकिन उनको पता है कि वो बंधे हुए हैं। उनकी इतनी नॉलेज होने के बाद भी वो बिल्कुल बोल रहे हैं कि मैं बुद्धिहीन हूँ और हमको तो थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है तो हम लोग चाहते हैं हमारी प्रशंसा होए और अपना अपना कुछ भी बोलते हैं कि ये आता है हमको। तो इतने ज्ञानवान होने के बाद भी आचार्य श्री वहां पर बोल रहे हैं कि मैं कम बुद्धि वाला हूँ है ना। फिर भी मेरे हृदय में आपके लिए भक्ति करने के लिए जो भाव अंदर से प्रेरित हो रहे हैं मैं क्या करूं। मेरे लिए तो आपके मन में बहुत भक्ति उमड़ रही है। इतना सब कुछ होने पर भी मीन्स जब वो ऐसी उनकी स्थिति है ना
भक्ति के वशीभूत होकर शक्तिहीन होने पर भी आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हूँ, है ना? और अब यहाँ पर उन्होंने कैसे उपमा दी कि हे मुनियों के नाथ, है ना? मेरे नहीं बोल रहे हैं, मेरे नाथ नहीं बोल रहे हैं, हम बोलते हैं कि आदिनाथ प्रभु, है ना? अपने नहीं बोल रहे हो कि मेरे आदिनाथ नाथ, है ना? आदिनाथ प्रभु। मुनियों के भी, जो सर्व मुनियों के बोला उन्होंने, मुनियों, सारे मुनियों के ईश, उनके नाथ कह रहे हैं यहाँ पर मुनीश्वरा में। तो मैं हीन होने पर भी आपकी भक्ति करने के लिए कैसे प्रवृत्त हूँ, जैसे कि कोई हिरनी अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी शक्ति और सामर्थ्य का विचार किए बिना शेर के सामने नहीं आती क्या? आती है। क्वेश्चन कर रहे हैं वो भगवान से, क्या नहीं आती वो इतनी हिरनी तो मतलब कितनी शेर के सामने तो छोटी सी होती है, कितनी निर्बल समान है, और शेर को देख के, लेकिन जब शेर उसके बच्चे को पकड़ लेता है तो मुकाबला करने के लिए वो आ जाती है, क्योंकि हिरनी कैसे अपने बच्चे के प्रति प्रेम से भरी हुई है, उस बच्चे के लिए उसके मन में प्यार है, कोई स्वार्थ का भाव नहीं है उनके मन में कि मेरे बच्चे को मैं बचा लूंगी तो ये हो जाएगा वो ऐसा करके। और हम लोग कैसे कि बच्चा पैदा ही नहीं होता, बच्चा कंसीव करते हैं, सो पहले से ही मन में भावना आ जाती है कि पुत्र होगा, बेटा होगा, बेटी होगी तो ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये हमारे लिए ये करेगा, हमारा बच्चा है क्यों नहीं करेगा हमारे लिए, हमने इतना किया है तो करना चाहिए। लेकिन और कुछ प्रॉब्लम आती है तो तुम अब बड़े हो गए हो, अपने से करो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्यों किसी और चीज से उपमा क्यों नहीं दी, यहाँ पर उन्होंने मनुष्य से उपमा क्यों नहीं दी? बोल सकते थे ना कि जैसे मनुष्य लोग भी अपने बच्चे की रक्षा करते हैं, नहीं, क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ आता है बच्चे को लेकर, अपने अपना पराया आता है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर हिरनी से उपमा दी है, क्योंकि उनकी भक्ति बिल्कुल निस्वार्थ है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर अपनी जो उपमा दी है, हृदय में जो उनके विचार आए हैं उसको, कि जैसे वो हिरनी अपने बच्चे को, अपनी प्रीति जो उनके हृदय में होती है भक्त, उससे अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर के सामने भी चली जाती है और कोई विचार नहीं करती, शक्तिहीन होते हुए भी उसका मुकाबला करने के लिए एकदम रेडी हो जाती है ना? क्योंकि वो अनकंडीशनल लव से भरी हुई होती है अपने बच्चे के लिए, हमारे जैसे कंडीशंस नहीं होती उनके उसमें हृदय में। तो बोल रहे कि मेरे हृदय में भी आपके लिए प्रीति है और वो भक्ति बनकर उमड़ रही है, मीन्स प्रकट हो रही है, मैं आपकी भक्ति के वशीभूत हूँ। तो उन्होंने एक छोटे से बच्चे के समान, मतलब जैसे यहाँ पर जिद पकड़ ली है कि होता है ना, छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स से बोलते हैं कि कुछ भी चीज चाहिए तो जिद्दी करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर आचार्य श्री एक जिद छोटे बच्चे की भांति कर रहे हैं कि मैं तो आपकी भक्ति करूंगा करूंगा करूंगा, कुछ भी हो, मैं चाहे हथकड़ियां लगा दी हैं मुझे, चाहे मैं जेल में हूँ, कारावास में हूँ, बट मैं आपकी भक्ति करूंगा। तो क्योंकि यहाँ पर भक्ति से ही शक्ति मिलती है, हम हर स्रोत में, हर श्लोका में देख रहे हैं, है ना? तो फिर मतलब उन्होंने बता दिया कि बस कम बुद्धि हूँ, जो भी है, मतलब है ना, सब कुछ बोलते हुए अपने सब कम, अपने इतने सारे गुणों को भी उन्होंने कम कर दिया। तो मैं भक्ति करूंगा। अब पंचम काल में यदि हम परमात्मा के गुणों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, इतना हमारा प्रभावशाली, ये इतना प्राचीन भक्तामर जी का स्रोत है, और हम इसकी यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, हम एक एक श्लोकों का अर्थ समझ रहे हैं, समझ कर करें, तो हमको भी परमात्मा के प्रभु के गुणों में लीन होकर फिर उनकी भक्ति करनी है। जब तक हम उनके गुणों को नहीं देखेंगे, कि हम चाहे आदिनाथ प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, चाहे हम पार्श्वनाथ प्रभु की कर रहे हैं, महावीर प्रभु की करें, किसी की भी स्तुति कर रहे हैं, बट हमको पहले उनके गुणों को देखना है, क्योंकि हमारे प्रभु तो राग द्वेष से अलग हो चुके हैं, है ना, वीतरागी, और हम लोग कैसे राग द्वेष में लगे हुए हैं, है ना? तो जब उनके गुणों से देखेंगे, हमको आपस में, अपना फैमिली से, बच्चों से, फ्रेंड से, उन सब से प्यार है, चीजों से प्यार है, मकान से, गाड़ी से, वो सब, पैसे से, शरीर से, बट नहीं, जब हम भगवान के अनुराग में, मीन्स उनके प्यार में, तो हम लिप्त होके, मीन्स की जो है
जो गुण यहाँ पे बता रहे हैं, जो आचार्य श्री ने बोले हैं, क्या आप उनको इवेल्युएट कर सकते हैं, देख सकते हैं? इतनी शक्ति है, इतने गुण हैं हमारे प्रभु में। शक्ति तो है, हमको गुण देखना है। तो हम राग द्वेष से हटकर जब हम उनसे प्रीति करेंगे, जैसे यहाँ पर आचार्य श्री कर रहे हैं, भगवान से हमको भी अनुराग हो जाएगा, हमको भी प्रेम हो जाता है, तो फिर हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारा जो पाप काल होता है, हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी पुण्य में परिवर्तित हो जाती है, और वो काल भी जो हमारा है पुण्य काल में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे वो अपनी शक्ति को भूलकर भक्ति कर रहे हैं, उनके तो बस पूरे ब्रेन में, उनके मन में उस पूरी भक्ति की तरंगें उठ रही हैं, उनसे तो रहा नहीं जाता। हर बार वो अपनी लघुता को बड़ा बताते हुए एक नया श्लोक रच देते हैं और कह देते हैं कि मेरे पास तो बुद्धि भी नहीं है, विचार करने में भी नहीं हूं मैं। और शक्ति और बुद्धि की यहाँ पर उनकी लड़ाई चल रही है, और अपनी बुद्धि का लेकिन वो विवेक पूर्व यूज कर रहे हैं, विवेक पूर्व उसका प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा। तो फिर जब हम बोल रहे हैं कि पंचम काल में हम यहाँ पर परमात्मा के गुणों के, उनके गुणगान की मीन्स हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर ना, हम बात कर रहे हैं, तो बस उनसे ही हमको अनुराग रखना है। और जो बहुत बिरले लोगों को होता है, यदि राग द्वेष में मन लगा रहेगा हमारा, तो फिर इन सब चीजों के प्रति तो हो ही नहीं सकता, हमारा भगवान के गुणों के साइड तो हमारा मन जा ही नहीं सकता। यदि गुणों के साइड भगवान के हमारा मन रहे और हम भक्ति करेंगे, तो भगवान, वो भक्त और भगवान में दूरियां मीन्स बहुत कम हो जाती हैं, और हमारा निश्चित है ऐसा यदि कोई व्यक्ति होता है जो भगवान के गुणों में उनकी भक्ति लिप्त होते हुए मतलब भक्ति करता है, तो वो तो भव्य जीव है, मीन्स सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है। तो हमारे तो ऋषि मुनि जो आचार्य श्री हैं, वो ही सब भक्तियों में इतना ज्यादा दिन रात तपस्या करते हैं। तो हमको भी ये सब चीजें उनसे देखकर सीखनी चाहिए। संसार से परे है ऐसी भक्ति, मतलब आचार्य श्री जो भूल कर रहे हैं, है ना। तो बस वो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि आत्मा से उन्होंने अपनी भक्ति की है। जो हमारी, हमको भी देखना है कि हमारी जो आत्मा है, जो भक्त के रूप में बैठी हुई है, और जो हमारा मतलब जो विषय कषाय रूपी, यहाँ पर एक दूसरे रूप से यदि इसको देखें, तो हमारी आत्मा भक्त के रूप में, आत्मा को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता, आपका शरीर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, उसको कुछ मतलब नहीं है। वो बिल्कुल निष्काम है, सच्चे एकदम शुद्ध रूप में चेतन आत्मा बोला जाता है। तो जैसे बच्चे के रूप में कैसे आत्मा के ऊपर जो सिंह है, विषय कषाय रूपी सिंह है ना, वो उसके ऊपर झपट रहे हैं। इस श्लोका का हम दूसरी तरीके से भी अर्थ देखें, और फिर भी हम कैसे हमारी आत्मा के ऊपर जो हमारी आत्मा रूपी बच्चे के ऊपर जो विषय कषाय रूपी सिंह झपट रहे हैं, फिर भी हम अपनी उस आत्मा रूपी बच्चे को बचाने का, उसको छुड़ाने का प्रयास कभी नहीं करते हैं, है ना। हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम अपनी आत्मा की रक्षा खुद करें। हम सिर्फ अपने शरीर में लगे रहते हैं, हम आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देते। थोड़ी सी देर, आधा घंटा या 1 घंटा या 2 घंटा बैठ के भक्तामर जी का पढ़ लिया, सुन लिया, है ना, महाराज जी के हमने सेशंस अटेंड कर लिए, तो थोड़ी ना हमको ये मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। हमको जितनी जितनी वो जितना परसेंट भक्ति करेंगे, जितने शुद्ध मन से भक्ति करेंगे, उतना परसेंट हमको शक्ति मिलेगी। तो बस यही है कि यदि शुद्ध मन से, अगेन वही वापस आता है कि हम परमात्मा से प्रीत करेंगे, इन शरीर से अपना मन हटा के उनमें लीन हो जाएंगे, तो हमारे दुखों का अंत निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। तो बस सच्चे मन से भक्ति करनी है, तो वो भक्ति कभी खाली जा ही नहीं सकती। सो ये यहाँ पर उन्होंने बताया है। आंखों के लिए इसको बोलते हैं आइज डिजीज के लिए, क्योंकि सोहम जो यहाँ पर एक आया है वर्ड इसमें, वो ही इसी से उसको आंखों के लिए लिया गया है, आइज प्रॉब्लम के लिए। एंड बहुत सारे रिजल्ट हैं रियली में इस वाले श्लोका से, 5th नंबर की चैंटिंग करने से आंखों की जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारे लोगों की ठीक हुई हैं। तो इसको ऐसे प्रॉब्लमेटिक उसमें आपको लेना है
की प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमको, तो उसके लिए श्लोका की चैंटिंग करनी है, वो एक अलग बात है। बट यहाँ पर तो भक्ति की बात चल रही है कि हमको निष्काम भक्ति करनी है प्रभु की। अब इनके मंत्र देख लेते हैं। एंड इसीलिए इसको लोचन कष्ट मोचक मीन्स, लोचन मीन्स नेत्रों को बोलते हैं हम लोग। तो उस पे जो कष्ट आ जाता है उस पर ये ब्रेक का काम करता है, ये वाला हमारा श्लोक। और इनके रिद्धि मंत्र मंत्र इनका देखते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्व संकट निवारणेभ्य सोपाश्ना जनेन्द्रेभ्यो नमो नमः। मंत्र में ओम ह्रीं श्रीं, ये हम हर इसमें आएंगे, हर मंत्रों में आते हैं ये, तो हम पहले भी देख चुके हैं, है ना। इसमें ओम में पंच परमेष्टि गर्भित हैं, ह्रीं में 24 तीर्थंकर हमारे आते हैं, श्रीं हमारा लक्ष्मी प्रदायक है, क्लीम जो है और लक्ष्मी प्रदायक है, एंड क्रोम जो यहाँ पर है ये ब्रेक का काम करता है। एक ये नया आया है ना, क्रोम का अर्थ है, क्रोम को ही यहाँ पर आइज प्रॉब्लम के लिए लिया गया है कि यदि हम सिर्फ क्रोम बीज मंत्र का भी चैंट करते हैं ना, तो आंखों की जो समस्याएं हैं वो रियली में बहुत सारे रिजल्ट हैं हमारे पास ठीक हुए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी मतलब बहुत मोटे मोटे चश्मे लगे हुए थे, और उनका जो चश्मे का नंबर कम हुआ है, और उनकी आईज में, और जो भी एक बच्चा था उसकी आंखों में हमेशा स्वेलिंग आ जाती थी, एक मोटा फुंसी बन जाता था, तो डॉक्टर ने उसको सर्जरी सर्जरी बोलता था। तो उन्होंने बोला कि इतने छोटे बच्चे का 5 साल का था, ऑपरेशन नहीं कराना है, 1 साल 2 साल ऐसे वो लोग चला उनका। बट फिर क्रोम बीज मंत्र का बताया उनको मैंने कि आप चैंटिंग करिए, उन्होंने बहुत प्रॉपरली किया उसको। तो उसका बाद में डॉक्टर के पास जब वो नॉर्मल चेकअप कराने जाते थे तो पूछा कि दूसरे डॉक्टर से सर्जरी करवा ली आपने, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे डॉक्टर तो आदिनाथ प्रभु है, उनके क्रोम मंत्र की हमने चैंटिंग की है, उसकी आराधना की है, वो हमारी सर्जरी हुई है, उसको भी रोक दिया है। तो ये है क्रोम बीजा मंत्र का काम है, इसका रोकना, है ना, ब्रेक लगा देता है ऐसे। और पार्श्वनाथ, इसमें सुपार्श्वनाथ भगवान फिर से एक आया है। तो पार्श्वनाथ भगवान का हम जैसे देखते हैं कि उनको संकट मोचन बोला जाता है ना, पार्श्वनाथ भगवान। सुपार्श्वनाथ भगवान भी है और क्रोम भी है, दो चीजें हैं, दो वर्ड्स हैं इसमें। तो उनको संकट मोचन है, लेकिन सुपार्श्वनाथ भगवान तो संकट को आने ही नहीं देते हैं, वो उससे पहले ही ब्रेक लगा देते हैं, है ना। तो बस सुपार्श्वनाथ भगवान की आराधना करिए तो कोई संकट आएगा ही नहीं, आने से पहले ही ब्रेक लग जाएगा इसमें। और सु मीन्स अच्छे काम, तो ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान, इस मंत्र का मीनिंग ऐसे सुपार्श्वनाथ भगवान जो संकट को आने ही नहीं देते हैं, उनके चरणों में सुपार्श्वनाथ जनेन्द्रेभ्यो नमो नमः स्वाहा, उनके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ, ये इसका मीनिंग हुआ। अब रिद्धि हम देखते हैं। ओम रीम अड़हम नमो अनंतो ही जड़ाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। अनंतो ही मीन्स अनंतो ही, ओही मीन अनंत मीन्स बहुत अनंत, अनंत उसका तो अपने को पता है। एंड ओही यहाँ पर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, अनंत और ओही। ओही मीन्स रिद्धि ज्ञान। तो उन अनंत रिद्धि ज्ञान के धारी केवल ज्ञानी मुनियों को यहाँ नमस्कार किया गया है। वो अनंत रिद्धिधारी मीन्स जिनके ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है, वो कहीं तक भी अपने ज्ञान से, उनको तो सब कुछ दिखाई देता है ना, वो तो परम शक्तिशाली है वो मुनिराज। तो ऐसे केवल ज्ञान के धारी मुनियों को यहाँ पर हम बार बार नमस्कार 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 करते हैं। तो ऐसे परम शक्तिशाली रिद्धि के धारी मुनिराजों को मैं बार बार झुरोम झुरोम मीन्स पूरी शक्ति से, तो शक्ति ऐसा नहीं कि कुछ लड़ाई झगड़े करने के लिए जो हमको शक्ति में, शक्ति दिल की पवित्रता से, दिल की शक्ति से, शुद्धता से हम नमस्कार, बार बार नमस्कार करता हूँ। तो ये इस प्रकार हमारा 5th नंबर का बहुत ब्यूटीफुल वर्णन जो इन्होंने आचार्य श्री ने यहाँ पे किया, अपनी लघुता बताते हुए, क्योंकि लघुता में ही प्रभुता है, तो उसका यहाँ पर कंप्लीट हुआ।
आज 5th नंबर एंड कोई पूछ रहा है कि कितनी बार करना है। देखिए जब आप ऐसे सारे क्वेश्चंस करते हैं ना कि कितनी बार करना है, कब तक करना है, तो एक मन मन कहाँ लगता है, गिनती में लगता है। मैंने बोला कि आप 108 टाइम्स करिए, 21 टाइम्स, तो आपका दिमाग लगेगा कि मेरे 21 कब हो रहे हैं, पूरे दिमाग काउंटिंग में रहेगा, भक्ति में नहीं रहेगा। अभी हम लोग क्या है यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दिल से भक्ति करनी है, गुणों को देखना है, तो आपको जब तक आपका दिल करे ना उतनी देर तक आपको करना है। आप बस क्यों टीवी देखने के लिए बिठाते हैं, अभी कोई बोल रहे हैं मंदिर चल रहे हैं, ठीक है, और हाँ ठीक है ये काम कर ले, या जो भी कुछ ऐसा हमारा धार्मिक काम होता है, तो सारे काम फ्री करके हम जाते हैं। टीवी देखने बिठा दो तो एक सीरियल, दो सीरियल, तब ध्यान नहीं रहता, तब कोई नहीं पूछता कि कितनी देर तक हमको देखना है, या ये मूवी देखने जाना है, या बाहर हमको होटलिंग करनी है, जो भी मतलब हमारे जो अभी वही बात है कि संसार के विषय कषाय वाले जो हमारे काम है, उनके लिए हम कभी पूछते ही नहीं है कि कितनी देर करने हैं, दिन रात तो उसी में लगे रहते हैं। जब भक्ति की बात आती है तो पूछते हैं कितनी देर करना है, और कौन कितना दिनों तक करना है, क्या प्रोसीजर यूज करना है। प्रोसीजर है कि शुद्ध मन से करना है, भावों में निर्मलता आपको रखनी है, बट ठीक है, शुद्धि तो मन तन मन वचन की होनी चाहिए। काया शुद्धि हम लोग आहार भी देते हैं अपने आचार्यों को, मुनियों को तो बोलते ही हैं, तो वो बोलना है, मन में भी रखना है। तो शुद्धि प्लस जब तक आपका दिल लगे प्रभु के चरणों में तब तक करना है, लेकिन संकल्प लेके करते हैं। कोई संकल्प लेते हैं तो हम बंध जाते हैं कि हाँ, कंसिस्टेंसी आती है हमारी आत्मा के अंदर। हमारी आत्मा बहुत पावरफुल है, लेकिन उसकी पावर को हम भूल चुके हैं, तो वो कंसिस्टेंसी आती है ऐसा। एंड कोई पूछ रहे हैं भक्तामर जी का जाप हिंदी में या संस्कृत में करना चाहिए। सी कैसे, ये बहुत हमारा सबसे प्राचीन है, संस्कृत में ही इनका, आपको नहीं पढ़ना आता है तो आप हिंदी में करिए, लेकिन इसका जो मूल है संस्कृत में है। तो जब हम किसी चीज को उसके मूल रूप में करते हैं, जो जैसा है एज इट इज उसको करते हैं, तो वो ही बेस्ट होता है। बट ठीक है, आता नहीं है, बच्चे हैं छोटे, नहीं पढ़ पाते हैं, तो छोटे छोटे श्लोकास तो बच्चों को हमको याद कराने चाहिए, उनको समझाना चाहिए, कर बहुत आसानी से कर लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम है तो आप फिर हिंदी में करिए, बट मैं बोलती हूँ जैसे है संस्कृत तो संस्कृत में ही करिए। जो संस्कार आप अपने अंदर रखेंगे, जो बच्चों में देंगे, वो आगे चल के उनका जीवन का निर्माण कैसे करते हैं, वो बहुत आश्चर्यजनित होता है। आपको गर्व होता है कि हाँ, हम जैन है, ये हमारे बच्चे हैं। तो ये सारी चीजें हमको मतलब तो ध्यान रखनी चाहिए। ओनली जाप कोई पूछ रहा है कितनी बार करना है, ये सबने कितनी बार 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 बोला है, तो जाप करिए, जाप भी करिए। एंड श्लोका जो है मेन, भक्तामर जी हमारे श्लोका है 48, तो उनका तो हमको डेली पठन पाठन करना है, डेली करना है ऐसे। एंड रिद्धि, क्योंकि कोई भी श्लोक, कोई भी मंत्र बीज बीज से बना होता है, बीज एक मेन होता है ना, तो छोटे हैं ये, छोटे छोटे बीज बन के एक बड़े बड़े मंत्र बन जाते हैं। तो वैसे आप उनको भी कर सकते हैं, अलग से भी कर सकते हैं, बट श्लोक तो जरूर पढ़िए। श्लोक की आराधना करते पढ़ते हुए प्रभु की आराधना बिल्कुल दिल से करिए। तो ये है। नमोस्तु गुरुदेव, आपके चरणों में अगेन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।